दोस्तों, पिछले 6 महीने में भारत से बांग्लादेश के रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गए हैं। बल्कि इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फिलहाल भारत के दुनिया में सबसे बुरे रिश्ते बांग्लादेश के साथ चल रहे हैं। इसमें हालांकि भारत की तरफ से ज्यादा कुछ नहीं किया गया है, लेकिन बांग्लादेश रोज नए नए ऐसे काम कर रहा है जिससे भारत खुद को रोज भी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करता जा रहा है। बांग्लादेश अगर ये सब किसी गलतफहमी में करता तो समझा जा सकता था, लेकिन एक नई खबर के अनुसार बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के लिए सुरक्षा चिंताएं पैदा करना शुरू कर चुका है। दरअसल जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार बांग्लादेश और पाकिस्तान की सेनाएं और खुफिया एजेंसीज भी मिलकर भारत के चिकन नेक यानी कि वो हिस्सा जिससे भारत पूर्वोत्तर के हिस्सों से जुड़ता है उसके लिए खतरा पैदा करने वाला है। यह खबर यकीनन भारतीय एजेंसीज की नींद उड़ाने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर इस हिस्से में बिल्कुल वही खेल खेलने की तैयारी कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान इससे पहले कश्मीर के हिस्से में कर चुका है। तो चलिए सारी खबर जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, शेख हसीना के बांग्लादेश से अपदस्थ होने के बाद नई सरकार ने जो भारतीय और खासकर हिंदुओं पर अत्याचार किए वो भारत से लेकर अमेरिका और यूरोप तक चर्चा का विषय बने रहे। इस सारे घटनाक्रम के बाद भारतीय एक्सपर्ट्स के बीच ये बात होने लगी कि हजारों घरों को जलाने और सैकड़ों लोगों की हत्या के बाद अब भारत को बांग्लादेश के नक्शे में बदलाव कर देना चाहिए। मतलब खास तौर पर रंगपुर, सिलहट जैसे जिलों को या तो भारत में मिला लेना चाहिए या फिर एक अलग हिंदू देश बनाना चाहिए, जिससे बांग्लादेश की हिंदू आबादी आने वाले समय में भी सुरक्षित रहे। लेकिन इस सारी बहस के बीच बांग्लादेश और पाकिस्तान की 50 सालों पुरानी दुश्मनी दोस्ती में बदलती दिखाई दे रही है, क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान से आर्मी और आईएसआई का एक हाई लेवल डेलीगेशन बांग्लादेश आया हुआ है। इस डेलीगेशन में कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं है, बल्कि खुद पाकिस्तान के आईएसआई चीफ आसिम मलिक, इसके अलावा आर्मी के 3 मेजर जनरल शाहिद अमीर अफसर, मेजर जनरल आलम अमीर और मोहम्मद उस्मान जतीफ बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं। बांग्लादेश से आई खबरों के अनुसार बांग्लादेश पाकिस्तान से यह डिमांड कर रहा है कि वो पाकिस्तानी सेना को बांग्लादेश के हिंदू इलाके रंगपुर, जो भारत के चिकन नेक से लगा हुआ है, उसमें तैनात करें। अब बांग्लादेश की यह डिमांड अपने आप में एक जबरदस्त खतरा दिखाती है, क्योंकि पहली बात तो यह सेना पाकिस्तान की होगी जो कि भारत के साथ 4 लड़ाइयां लड़ चुका है, और दूसरी बात, भारत के अंदर के अराजक तत्व तो पहले भी भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों को चिकन नेक पर कब्जा करके अलग करने की बात करते रहे हैं। इस जगह पर पाकिस्तानी सेना का डिप्लॉयमेंट का मतलब है बांग्लादेश और पाकिस्तान भविष्य में भारत को इस बात के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकते हैं कि किसी भी समय वो इस हिस्से को भारत से अलग कर सकते हैं। दरअसल बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सैन्य संबंध पिछले 50 सालों में इतने मजबूत कभी भी नहीं रहे। लगभग हर महीने अब आजकल पाकिस्तान से आर्मी अधिकारी बांग्लादेश जाते रहते हैं। इसके अलावा पिछले महीने बांग्लादेश का एक सैन्य प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान की यात्रा पर गया था। इस प्रतिनिधि मंडल में बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल कमर उल हसन और दूसरे अधिकारी पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मिले थे, और उन्होंने पाकिस्तानी चीफ को बांग्लादेश आने का न्योता भी दिया था। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि खुद बांग्लादेश ने पाकिस्तान के JF-17 थंडर प्लेन के बारे में पाकिस्तानी अधिकारियों से बात की थी। बांग्लादेश डेलीगेशन ने JF-17 को देखने के लिए अपनी हाई लेवल टीम पाकिस्तान भेजने की इच्छा जाहिर की, जिसे पाकिस्तान ने मान लिया था। लेकिन ये सैन्य संबंध भारत के लिए इतने खतरनाक होने वाले हैं, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। बांग्लादेश भारत को परेशान करने के लिए केवल पाकिस्तान से ही मदद नहीं ले रहा है, बल्कि तुर्की के साथ भी सैन्य रिश्ते मजबूत कर रहा है। पिछले दिनों ही TB2 ड्रोन लेने के बाद अब बांग्लादेश तुर्की से 26 लाइट वेट टैंक भी लेने वाला है।